तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे समय की जहाँ पर भूकंप आने की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और एक पागल डॉक्टर उनको बचाने की बजाय उन पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर उनको मॉन्स्टर में बदल रहा है। और यहीं पर दूसरी तरफ लोग भूख से इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि वह दूसरे लोगों को मार कर उनके सामानों से अपना पेट भर रहे हैं। और यहीं पर मॉन्स्टर्स भी भूख की वजह से लोगों को मारकर उनको खा रहे हैं। तो क्या कोई इस पागल डॉक्टर और इन मॉन्स्टर से बच पाएगा? तो यही सब आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम कुछ छिपकलियों को देखते हैं जिनके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था और वो बहुत ही अजीब से दिख रहे थे। और अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसकी बेटी मर रही थी और अब वो उसको बचाने के लिए कहीं से एक सीरम निकालता है और उसको लगाने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनकी हेड उनको इंजेक्शन लगाने से मना करती है और कहती है कि इससे पहले तुमने और भी लोगों को सीरम लगा रखा है लेकिन उनसे उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद डॉक्टर इनसे कहता है कि इस सीरम को मैंने भी लगाया है और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और अगर मैंने इस सीरम को अपनी बेटी को नहीं लगाया तो वो मर जाएगी। और जैसे ही वो उस सीरम को अपनी बेटी को लगाने वाला रहता है तभी एक ऑफिसर उसके हाथ पर गोली मार देता है और उसको अरेस्ट करने वाले रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक भूकंप आने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर रखा सारा सामान टूटकर गिरने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सारी बिल्डिंग्स आपस में कोलैप्स कर गई हैं जिससे कि वो टूटकर गिर रही हैं। और तभी इनकी बिल्डिंग भी टूटने लगती है और एंड में टूटकर गिर जाती है और ये सब उसी में दब जाते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि इस भूकंप की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारतें, घर, टावर वगैरह सब चीज गिर चुके हैं जिसमें भूख प्यास की वजह से अनगिनत लोगों की मौत हो चुकी है। और अब यहाँ पर सीन कट होता है जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जी वांग रहता है जो कि यहाँ पर तीर धनुष की मदद से शिकार कर रहा होता है। और तभी उसको एक क्रोकोडाइल दिखता है जिसको देखकर वो वहाँ पर छुप जाता है और एक कपड़े पर कुछ डालकर उसमें आग लगा देता है। जिसके बाद वो उस आग से अपने एरो को जला करके उस क्रोकोडाइल के ऊपर फायर करता है और ये तीर सीधा जाकर उस क्रोकोडाइल की आंख पे लगता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और यहाँ पर जीवों को लगता है कि वो मर चुका है जिसके बाद वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस क्रोकोडाइल की आंख खुलती है और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी ताकत से आने लगता है। और जीवन उससे बचने के लिए गाड़ी में घुसता है लेकिन तभी ये क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसको खाने वाला रहता है। लेकिन इतने में वहाँ पर नामसांग आ जाता है और उस क्रोकोडाइल को खींच कर पीछे ले जाता है जिसके बाद वो अपने हथियार से उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है जिसमें कि उसकी मौत हो जाती है और वो अपने तलवार से उसके गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक दुकान पे देखते हैं जहाँ पर ये इस क्रोकोडाइल का मीट बेच रहे होते हैं और ये उस मीट के बदले लोगों से कुछ चीजें ले रहे होते हैं जैसे कि पानी, खाना और बहुत कुछ। और यहीं पर हम सोना और उसकी दादी को देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जीवन और सोना एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसके बाद ये उसको भी क्रोकोडाइल का थोड़ा सा मीट देते हैं और फिर ये यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो इनमें से कुछ लोगों को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाते हैं जिसे देखकर जीवन को काफी गुस्सा आता है और वो इनसे लड़ने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ये सारे मिलकर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नामसांग आ जाता है और वो इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद नामसांग के पूछने पर वो इससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर टाइगर ने भेजा है और अब इसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। और अब इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ से मिले सामान को लेकर अपने घर पर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उसको रास्ते में सोना और उसकी दादी मिलती है जो कि कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर नामसांग के पूछने पर सोना उसको बताती है कि ये लोग एक जगह से आए हैं जहाँ पर अभी भी एक बिल्डिंग खड़ी है और ये लोग बच्चे और बूढ़ों को अपने साथ ले जाकर उनकी हेल्प करना चाहते हैं जहाँ पर इनके पास साफ पानी और खूब सारा खाना भी है। और अब ये इस चीज को देखकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवंग उसको जाने से मना करता है क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इन लोगों को पानी और खाना मिल रहा था। और अब हम इन दोनों को इन लोगों के साथ जाते हुए देखते हैं जहाँ पर काफी दूर चलने के बाद सोना की दादी के पैर में काफी दर्द होता है और उनके साथ एक और बुजुर्ग रहते हैं जिनके पैरों में भी काफी दर्द होता है। जिसके बाद ये लोग उस बूढ़े आदमी और उसकी दादी को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि यही हमारा पास में एक मेडिकल कैंप है जहाँ पर हम इनका इलाज कर सकते हैं और कल सुबह तक ये वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद ये लोग उनको ले जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर नामसांग और जीवन को देखते हैं जो कि शिकार करने वापस से निकले होते हैं और ये लोग शिकार को ढूंढते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। और यहीं पर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि एक खाई के पास इन दोनों को लेकर आए होते हैं जहाँ पर ये उस बूढ़े आदमी को खाई के अंदर फेंक देते हैं और सोना की दादी गले में चक्कू मार देते हैं जिससे कि वो मर जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जीवन पहुंच जाता है और वो इस सब चीज को देख लेता है और उनके ऊपर चिल्लाता है। लेकिन तभी ये लोग उस पर गन से अटैक कर देते हैं और इतने में यहाँ पर नामसांग आ जाता है और इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और यहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन तभी ये लोग फिर से उठते हैं, ऐसा लग रहा था कि मानो इनको कुछ हुआ ही नहीं है। और इस बार भी नामसांग इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है लेकिन फिर भी ये उससे नहीं मरते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन एक को अपने जाल में फंसा करके उसको उल्टा टांग देता है। लेकिन ये बंदा अपने चाकू को निकाल करके अपने पैर को काटने लगता है और उस पैर को काट करके वहाँ से निकल जाता है और जीवन को मारने वाला रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो इससे फाइट करके इसके गले को काट देती है
है, जिससे कि ये मारा जाता है। और यहाँ पर नामसंग भी दूसरे वाले के गले को काट कर उसको जान से मार देता है। जिसके बाद ये सूना की दादी को दफना करके वहाँ से जाते हैं और उस लड़की से इनके बारे में पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है जो कि मरते ही नहीं है। जिस पर ये लड़की इनसे बोलती है कि मेरा नाम ली है और मैं आर्मी में काम करती थी, जहाँ पर ये अर्थक्वेक की वजह से हम यहाँ पर सर्वाइवल्स को बचाने के लिए आए होते हैं। और सर्वाइवल्स को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जो कि अभी भी बची हुई थी। और यहाँ पर ये लोग रेस्क्यू करे गए लोगों को रखते हैं ताकि इनका इलाज कर सके। लेकिन इनके पास एक मेन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास कोई डॉक्टर था ही नहीं। और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर एक आदमी आया जिसके पास एक ब्रीफकेस था और वो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था। जिसके बाद ये लोग उसको अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं था और ये उसके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता था। और यहाँ पर वो कुछ बच्चों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे कि उनकी जान जा रही थी। इसलिए ली उससे ये पूछने आई थी कि आखिर तुम कर क्या रहे हो जिससे कि बच्चों की जान जा रही है। और यहाँ पर डॉक्टर एक सोल्जर से कहता है कि तुम इसको बता दो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद वो सोल्जर एक को गोली मार देता है। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि वो सोल्जर मरता नहीं है, वो अभी भी जिंदा था, जिसे देखकर ली को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर डॉक्टर उससे बोलता है मैं तुम लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ जहाँ पर मैं लोगों को अमर बनाना चाहता हूँ कि वो कितना भी भूखे और प्यासे मरे ना। फिर वो ली को बताता है कि इसी सीरम की वजह से मैं 3 महीनों तक उसी अर्थक्वेक के अंदर दबा हुआ था लेकिन फिर भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिस पर वो इससे कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम लोगों को मोस्टर बना रहे हो। और वो डॉक्टर को ये सब रोकने के लिए कहती है लेकिन वो डॉक्टर इसके ऊपर अटैक करवा देता है जिससे कि बचकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम ये दूसरी तरफ इन लोगों को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट में जाकर बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद सोना को उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए बहुत सारा खाना था। और यहीं पर दूसरी तरफ ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उन लोगों को किस तरीके से बचाएंगे। और अब हम यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर इन लोगों को देखते हैं जो कि पीने के पानी को साफ बना रहे होते हैं। और फिर हम इस पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया को देखते हैं जो कि इसके अंदर साफ साफ दिख रहे होते हैं। और अब हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में इंजेक्शन लगवा रहा होता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस इंजेक्शन की वजह से लोग बिना पानी और खाने के काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और अब कुछ देर बाद हम सूना को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रही होती है। जिसके बाद उसको कुछ आवाजें आती हैं और वहाँ से निकलकर चेक करने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है। और वहाँ पर वो उसकी चीजों को देखने लगती है। और अब वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है लेकिन तभी उसको पीछे से किसी के आने की आवाज आती है और वो वहाँ पर छुप जाती है। जिसके बाद हम वहाँ पर डॉक्टर, सोल्जर और 2 लोगों को आते हुए देखते हैं। और ये दोनों उस लड़की के पेरेंट्स होते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और यहाँ पर वो अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं। जिस पर वो डॉक्टर उनसे कहता है कि मैं एक दवाई बना रहा हूँ जिससे कि सब लोग जिंदा रह पाएंगे। और इसके बाद वो अपनी बेटी को दिखाता है जिसका आधा शरीर गायब रहता है और सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा बचा हुआ रहता है लेकिन वो फिर भी जिंदा होती है। और इसे देखकर वो अपनी बेटी को वहाँ से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो कुछ टाइम के बाद मर जाती है। जिस पर डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो एक चाकू की मदद से उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। जिसे देखकर ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सोल्जर इसके सर में गोली मारकर उसको जान से मार देता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर सुना को भी देख लेता है जिसके बाद यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और अब इसके बाद हम नामसांग और ली को देखते हैं जो कि इस अपार्टमेंट में घुसने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। और अब इसके बाद हम सुना को देखते हैं जिसके ऊपर ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जहाँ पर ये डॉक्टर सुना से कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कर रहा हूँ और इससे तुम लोगों का भी फायदा है जिससे कि तुम अमर हो जाओगे और तुम कभी भी नहीं मरोगे। और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग जो पानी पीते हो उसके अंदर ही मैंने ये वायरस डाल रखा है जिससे कि तुम लोगों के अंदर और भी ज्यादा ताकत आए और तुम लोग इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सको जिससे कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। और अब हम यहाँ पर नामसांग और इन सबको देखते हैं जो कि इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में इनको ये सोल्जर्स रोक लेते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरीके से बचते हुए उस अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और सब चीज तोड़ फोड़ के उसके बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद नामसांग और ये तीनों गोली से सबको मारने लगते हैं। और अब इसको इन सोल्जर का हेड देख लेता है जिसके बाद ये इन्फॉर्म करके सबको वहाँ पर बुला लेता है लेकिन फिर भी ये सबको जान से मार करके वहाँ से निकल जाते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ ये डॉक्टर भी उसको काफी हैवी डोज देकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और यहाँ पर ये सब भी उन सोल्जर्स को मारकर एक गोडाउन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली जेल के अंदर कुछ आदमियों को देखती है और खोलकर उनकी हेल्प करने वाली होती है लेकिन तभी ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर इनकी पूरी फोर्स को देखते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन नामसा ने इनमें से कुछ लोगों को मारकर अपने से दूर कर देता है। और फिर इनके बीच में काफी देर तक फाइट होती है लेकिन एट द एंड ये सभी को जान से मार देते हैं। और अब यहाँ पर वो डॉक्टर अनाउंसमेंट करता है जहाँ पर वो बोलता है कि इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ लुटेरे घुस आए हैं। और फिर वो इन सबसे बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पर नामसंग उस माइक को तोड़ देता है और फिर ये सोल्जर्स उन लोगों को जान से मारने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन यहाँ पर नामसंग अपने चालाकी से इन लोगों को जान से मार देता है। और तभी इन पर और भी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं जिसके बाद ये जीवांग को वहाँ से भेज देता है और अपने गन से लोगों को जान से मारने लगता है। और तभी इसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। फिर ये अपने तलवार को निकाल करके लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से काट कर जान से मार देता है। और फिर यहाँ पर और भी सोल्जर्स
सोल्जर्स आते हैं, लेकिन ये उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। और यहीं पर दूसरी तरफ नामसांग और ली भी इन सोल्जर्स से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये अपनी चालाकी की मदद से इन लोगों को भी जान से मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी इनका हेड सोल्जर आ जाता है और वो इनसे फाइट करने लगता है, जहाँ पर ली उससे काफी देर तक फाइट करती है और एक चाकू की मदद से उसके आंख को भी काट देती है। लेकिन एट द एंड वो सोल्जर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसको चक्कू मारकर उसको नीचे फेंक देता है, जहाँ पर हमें लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और यहीं पर दूसरी तरफ जीवन भी एक क्लास में पहुंच जाता है और यहाँ पर अब उसको वही औरत मिलती है जिसको वो कहता है कि तुम मेरे को सोना के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है। और फिर वो उसको बताती है कि वो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर है, जिसके बाद ये उसको लेकर के वहाँ से एक्सपेरिमेंट लैब की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है और दूसरी तरफ से नामसांग भी आता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है और एट द एंड वो उसके गर्दन को काट कर उसको जान से मार देता है। और अब ये डॉक्टर सुना पर एक्सपेरिमेंट करके एक नया सीरम बना लेता है, जिसके बाद वो अपने अंदर उसको इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन इस सीरम से उसके ऊपर कुछ साइड इफेक्ट आने लगते हैं और वो अपने आप को बहुत ही कमजोर फील करता है। और तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है और डॉक्टर को मारने वाला रहता है, लेकिन तभी वो उसके गले के ऊपर नाइफ रख देता है और यहाँ पर पीछे से एक सोल्जर आकर उसके सर पर मार देती है, जिससे कि वो बेहोश ही आता है। जिसके बाद वो डॉक्टर अपनी बेटी की आधी बॉडी को एक ब्रीफकेस के अंदर रखवाता है और अपने सारे सामान को पैक करके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर नामसांग आ जाता है और उनके ऊपर फायर करने लगता है, जिसमें कि एक गोली उस औरत के पेट में लग जाती है। और यहाँ पर वो डॉक्टर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसको देखकर जीवंग सोना के साथ वहाँ पर छुप जाता है, जिससे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसमें औरत मारी जाती है। और इस धमाके को सुनकर ली की भी आंखें खुल जाती है और वो उन सबको बचाने के लिए वापस से ऊपर जाने लगती है। और यहाँ पर वो डॉक्टर ब्रीफकेस को लेकर नीचे जा रहा होता है और अब यहाँ पर नामसांग उसके अंदर जाकर इन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर अब डॉक्टर भी नीचे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको काफी सारे लोग घेर लेते हैं और इसके ऊपर अटैक करके इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े गन को उठाकर इनके ऊपर अंधाधुंधी फायर करने लगता है, जिसमें कि काफी सारे लोगों को गोली लग जाती है और वो मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ गोलियां उसके ब्रीफकेस में भी लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से पानी निकलने लगता है, जिससे उसकी बेटी की मौत ही आती है। और यहाँ पर उस डॉक्टर के ऊपर भी उस सीरम का बहुत ही साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे अलग अलग तरीके की चीजें होने लगती हैं। और अब वहाँ पर नामसांग भी आ जाता है, जिसको देखकर ये उसके ऊपर अंधाधुंधी फायर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर नामसांग उसके सर में गोली मारकर उसको जान से मार देता है। और अब यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसके बाद इस मूवी का यहाँ पर एंड आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर इससे भी बेहतरीन वीडियोस अपलोडेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।